हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में आप 6th 7th 8th 9th इवन द 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपके चलता है। हमेशा आप नाम सुनते आए हैं टेंस, लेकिन आपने कभी किसी ऑथेंटिक बुक में या कहीं और आपने नाम देखा होगा टाइम और टेंस, दो चीज़ साथ, टाइम एंड टेंस। फिलहाल जो टेंस है इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट पहले इस पे बात करते हैं कि टाइम एंड टेंस होता क्या है। देखो, आपको 6th 7th क्लास में जब 12वीं तक आपको टेंस तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन टाइम के बारे में नहीं बताया जाता कि टाइम क्या है। फिर जब आप किसी और बुक में देखते हैं या फिर एसएससी सीजीएल के लिए और एग्ज़ाम के लिए जब आप बाहर जाते हैं तब आपको टाइम और टेंस के बारे में बताया जाए। टेंस तो खैर वही टॉपिक है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बट टाइम क्या है आज हम दोनों समझेंगे कि टाइम और टेंस क्या है। तो देखो, टाइम और टेंस को समझने के लिए पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखना आप। अब देखो, रवि पत्थर लिखता है और रवि पत्थर लिखता था। हम बात कर रहे हैं भाई किसी सेंटेंस में टाइम को कैसे पहचाने, टाइम का इंट्रोड्यूस कैसे करें कि भाई कोई सेंटेंस में मतलब एक्शन कब हुआ है, घटना कब घटी है, अर्थात टाइम के बारे में हमें पता करना है। तो रवि पत्थर लिखता है तो इसका मतलब हुआ इज। रवि पत्थर लिखता था इसका मतलब हुआ वोज। तो हमें इससे पता चला कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। और इस वोज से हमें पता चला कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट। मतलब रवि पत्थर लिखता है तो इसमें टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम है। पत्थर लिखता है मतलब प्रेजेंट में। रवि पत्थर लिखता था, वैसे भी पता चलता है रवि पत्थर लिखता था मतलब पास्ट का। तो इसमें हमें ग्रामेटिकल लैंग्वेज में देखें तो भाई किसी सेंटेंस में टाइम और टेंस की पहचान कैसे करें। तो रवि पत्थर लिखता था तो ये इसमें वोज, तो इस वोज से ही तो हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट। और इससे ही तो हमें पता चला ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। अर्थात मतलब क्या हुआ कि टाइम का पता करने के लिए देखो बेटा, किसी सेंटेंस में टाइम का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में, जैसे ये दो सेंटेंस है हिंदी में, तो इस सेंटेंस में टाइम का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब से हम पता करेंगे। अब और एक दो एग्जांपल देखो, जैसे इसी को मैं लिखता हूं, रवि इज अब ये देखो, किसी सेंटेंस में टाइम का पता कैसे करना है, सिर्फ टाइम की बात चल रही है अभी फिलहाल, टेंस की बात नहीं है। केवल जो ये लिखा हुआ आता है टाइम और टेंस है, तो इसमें जो डिफरेंस है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वही समझा रहा हूं कि टाइम और टेंस क्या चीज है। किसी सेंटेंस में टाइम को कैसे पहचाने और टेंस को कैसे पहचाने। हम फिलहाल बात कर रहे हैं टाइम की। तो टाइम का पता करने के लिए वर्ब को पकड़ते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में देखो, रवि इज डांसिंग, इज, ये देखो रवि इज डांसिंग मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। रवि वोज डांसिंग, रवि वोज डांसिंग, इसमें वोज आया, देखो वर्ब ही तो है ये, इज वर्ब है, वोज वर्ब है। तो इस वर्ब से हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, सॉरी कौन सा सेंटेंस है, टेंस नहीं, कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा टाइम है। तो टाइम का पता करने के लिए किसको पकड़ते हैं, वर्ब को। इज का मतलब प्रेजेंट है,
और वोज का मतलब ये कौन सा है, पास्ट है। मतलब हुआ कि भाई किसी सेंटेंस में यदि हमें टाइम के बारे में, यदि किसी सेंटेंस में हमें टाइम के बारे में पता करना हो तो उसकी वर्ब को देखते हैं, उसकी वर्ब को देखते हैं और वर्ब से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टाइम है। अर्थात किसी सेंटेंस में या किसी स्टेटमेंट में घटना या एक्शन कब हुआ है, उस एक्शन का या घटना का पता करने के लिए हम किसका पता करते हैं, किससे पता करते हैं, उसकी वर्ब से पता करते हैं। तो ये देखो इज प्रेजेंट है, ये वॉज देखो पास्ट है। अर्थात किसी सेंटेंस में टाइम का पता करने के लिए हम उसकी वर्ब को पकड़ते हैं, वर्ब से पता चलता है। ओके, तो टाइम का पता करने के लिए वर्ब को पकड़ेंगे और हम बात करें टाइम और टेंस की। अब किसी सेंटेंस में टेंस का कैसे पता करें वो अब हम देखते हैं। मैं अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल आपको टाइम और टेंस का डिफरेंट बता रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ाएंगे टेंस। भाई टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार हैं, टेंस कहाँ किस तरीके से यूज होता है, क्योंकि टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। विदाउट टेंसेज यू कुड नॉट नथिंग, कुछ भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि टेंसेज यदि आपको आते हैं तो उससे पहले, टेंस को सीखने से पहले भी सेंटेंस आना जरूरी है कि भाई सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में बताया कि सेंटेंस का जो टॉपिक है उसमें समझाया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो वो सब बताया। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें सेंटेंस के प्रकार वगैरह सब लिखे। क्योंकि सेंटेंस आने के बाद ही हम क्या सीखते हैं, टेंस सीखते हैं। टेंस आने के बाद ही हमें पैसिव आएंगे, नरेशन आएंगे या सिंथेसिस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी आगे के ग्रामेटिकल टॉपिक है वो इसके बाद ही आते हैं। इसलिए कहा जाता है टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी मतलब आधार है, इसका नींव है टेंस। तो टाइम और टेंस की बात चल रही है, तो टाइम, जहां तक मेरी उम्मीद है आपने टाइम को समझ लिया है। अब आगे बात करते हैं टेंस की। टाइम को कैसे पता करेंगे किसी सेंटेंस में, वर्ब से। अब टेंस का कैसे पता करेंगे किसी सेंटेंस में, वो हमें देखना है। टेंस का देखिए, टेंस का कैसे पता करें, किसी सेंटेंस में टेंस कौन सा है कैसे पता करें। टेंस का पता करने के लिए वर्ब की फॉर्म से पता करते हैं। टाइम का पता करने के लिए वर्ब को पकड़ते थे, वर्ब कौन सी है। यहाँ हम किसको पकड़ेंगे, वर्ब की अवस्था को, वर्ब की फॉर्म को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से वर्ब की फॉर्म को भी पकड़ सकते हैं या उसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उससे भी हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अब देखो, किसी सेंटेंस में हमें किसका पता करना है, टेंस का। टाइम का पता कैसे किया वो आपको बता चुके हैं। अब इसमें क्या क्या पता करना है, हमें टेंस का पता करना है कि इस सेंटेंस में किस टेंस का यूज हुआ है। अब देखो, आई फ्लाई ए काइट। अब फ्लाई जो है क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अर्थात ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट। इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। ये बात और आपके क्लियर हो जाएगी जब आपको टेंस समझाएंगे। टेंस कि भाई V1 कब आती है, एस या एस का यूज कब होता है जेव कब लगता है, वो अभी बताएंगे। फिलहाल ये समझो थोड़ा सा बेसिक सा कि टेंस का किसी सेंटेंस में कैसे पता करें, ये समझा रहे हैं फिलहाल आपको। तो आई फ्लाई ए काइट, तो फ्लाई V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। अब इसमें देखो, आई हैव फ्लोवन ए काइट, ये फ्लाई V1, फ्लोवन ये कौन सी होगी, वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये क्या है, फ्लोवन को क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही तो हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। एक तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता चला, दूसरा ये हैव भी है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज होता है इसमें, तो आई के साथ हैव बहुवचन की वर्ब है, तो हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही तो हमें पता चला ये कौन सा टेंस है। अर्थात संक्षिप्त रूप में शॉर्टली आप समझिए कि किसी सेंटेंस में टाइम और टेंस का जो डिफरेंट है वो हमें करना है फिलहाल। तो टाइम और टेंस होता क्या है, टाइम और टेंस एक चीज़ नहीं है, टाइम और टेंस दोनों ही अलग चीज़ है। यानी जो समय है वो मतलब यूनिवर्सल है, समय है यूनिवर्सल, आज भी था, हजारों साल पहले भी था, हमेशा से चलता है, चलता रहेगा। और जो ये जो टेंस की जो अवस्थाएं हैं, जो प्रकार है टेंस के, वो एक किसी टेंस की अवस्था है या प्रकार है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये दोनों चीज़ अलग है। किसी सेंटेंस में टाइम की पहचान करने के लिए हम उसकी वर्ब को पकड़ते हैं, और किसी सेंटेंस में टेंस की पहचान करने के लिए उस सेंटेंस की जो वर्ब यूज हुई है उस वर्ब की फॉर्म को पकड़ते हैं। उस वर्ब जो वर्ब यूज होती है उस वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात फॉर्म को पकड़ते हैं, उसके प्रकार को, उसकी अवस्था को पकड़ते हैं। तो यहाँ देखो फ्लाई यानी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखो आई हैव फ्लोवन ए काइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस थर्ड फॉर्म से हमें पता चला प्रेजेंट परफेक्ट है। और वैसे भी वर्ब की ये कौन सी ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव है, इससे भी हमें पता चलता है। कहने का मतलब है किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से टाइम का है और कौन सा टेंस यूज हुआ है। और इसके यूज के लिए, अर्थात इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, कौन सी फॉर्म यूज होती है, कौन से टेंस में क्या यूज होता है, ये आपको सबको आना चाहिए। अतः अब हम मेन जो इसका टॉपिक है टेंस, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक काम आता है आपके। और 12th के बाद भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, SSC CGL जो भी एग्जाम देते हैं, उनमें भी एक टेंस का एक मुख्य भूमिका होती है। विदाउट टेंसेज उससे रिलेटेड जो भी आते हैं, पैसिव आ गया, नरेशन आ गया, तो वो आप नहीं कर सकते यदि आपको टेंस नहीं आता है तो। अब टेंस का बेसिक से मतलब धीरे धीरे बेसिक से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव और पास्ट का अफर्मेटिव है, दोनों थोड़ा सिमिलियर है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसमें एस का यूज होता है, जबकि इधर पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सारणी के माध्यम से उसको समझते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सारा कंफ्यूज हो जाता है, सारा मतलब मिक्स हो जाता है सब कुछ ही। तो अब आपको हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले तो टेंस की पहचान, किसी सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, टेंस की पहचान कैसे करें। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, मतलब किसी सेंटेंस का यदि हम फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं तो उसमें हम कौन से टेंस का यूज करें, टेंस की पहचान कैसे करें, ये सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल टाइम एंड टेंस का थोड़ी सा ये बेसिक सा नॉलेज था, अब आगे बताते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंस। टेंस देखो, सबसे पहले तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी एवरीथिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक मान लीजिए, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं, उस अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक सिद्धांत है रिलेटिविटी है, तो उस रिलेटिविटी को समझने के लिए आपको ढंग से उसका डेफिनेशन समझनी होगी कि वो क्या चीज़ है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा सापेक्षता का सिद्धांत, तो सीधा ही हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उसके मतलब नींव, उसकी जड़ में हमें जाना होता है, तो हमें भी अभी टेंस की जड़ में जाना होगा कि टेंस है क्या। वैसे तो आपको बताया जाता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं, लेकिन जब आगे जाओगे आप तो
कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे कि टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, बिल्कुल सही भी बात है, प्रेजेंट और पास्ट। यदि इसी तरीके से मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हमने तो 3 टेंस पढ़े हैं, शुरू से ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर शुरू से यही पढ़ते हैं हम तो। हाँ, अब सर नई बात कह रहे हैं, हमें तो कंफ्यूज कर दिया। बट बेटा कंफ्यूज नहीं किया है, क्योंकि आपने शुरू से ये परिपाटी ऐसे ही सीखी, आपने शुरू से इसी तरीके से आपने सीखा। हिंदी के वाक्य के अंत में ता ते ती चुका चुकी आता है तो सिंपल प्रेजेंट आता है, ये सीखा है। तो क्या चुक्का चुक्की कभी आपने देखा है क्या? अब बेटा उसमें सुना है, आपने देखा है कभी? फिल इन द ब्लैंक्स आप 10वीं के एग्जाम में करते हैं तो कोष्टक में लिखा हुआ आता है क्या? ता ते ती आ गया, पहचान कर दिया, भर दो, डू लगा दो, डज लगा दो, या एस या एस लगा दो। ता ते ती से हमने पहचान कर ली कि ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट ता ते ती चुका चुकी गा गे गी ऐसी डेफिनेट, मतलब ऐसा आपको समझाने के लिए उस कोष्टक में लिखा हुआ नहीं आएगा। अब अगर नहीं आएगा तो हमें करना क्या है? करना क्या है, वीडियो देखो अच्छे से और समझो। अभी समझाते हैं, समझो। देखो पहले तो आप ये समझो, ये जो टाइम है, बेसिक सी एक बात बता देता हूं, पहले ये समझो आप। देखो बेटा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये क्या चीज है, पहले ये समझो। प्रेजेंट ये भी क्या है, टाइम है। पास्ट ये भी क्या है, टाइम है। फ्यूचर ये भी क्या है, टाइम है। प्रेजेंट भी टाइम है, वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट जो गया वो भी टाइम, और फ्यूचर भी क्या है, टाइम है, आने वाला समय टाइम ही तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टाइम है, और टेंस तो दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट टेंस तो केवल दो ही है। लेकिन आपकी सहूलियत के हिसाब से जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनके 4 भाग होते हैं, उस तरीके से आपको बता देंगे। लेकिन आप सही तरीके से ध्यान रखना चाहो तो इस तरीके से रख सकते हो। भाई टाइम 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और टेंस दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन इनके जो 4 प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो किसी टेंस की अवस्था है। भाई ये जो प्रेजेंट टेंस है इसकी अवस्था, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्तमान में, इंडेफिनिट मतलब वर्तमान में जो काम हो रहे हैं, फिर प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस लगातार काम हो रहे हैं वो भी टेंस की अवस्था है, जो लगातार काम हो रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका उसके लिए, प्रेजेंट में जो परफेक्ट हो चुका, पूरा हो चुका। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ काम हो चुका और कुछ काम अभी भी चल रहा है। इसलिए प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया, या आप ये कह सकते हो 4 उसके पार्ट्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट टेंस की 4 अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार से पास्ट की है, इसी प्रकार से फ्यूचर की है। ओके, फ्यूचर वैसे कोई टेंस नहीं, लेकिन आप अवस्था की बात करें तो फ्यूचर की भी क्या है, अवस्थाएं हैं। तो टाइम 3 है और इनकी 4 अवस्थाएं हैं, 4 करके तीनों की कितनी होगी, टोटल 12। आप अपनी भाषा में समझते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इस टेंस है 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब मुझे जहाँ तक मेरा विश्वास है, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना प्रेजेंट इसके कितने पार्ट्स है वो, या चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, फिर सिस्टम से ही चलते हैं, धीरे धीरे सारा समझाने की कोशिश करेंगे हम। देखो बेटा, प्रेजेंट इसके 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार काम होना, लगातार। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में जो काम पूरा हो चुका।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब यदि आप लिखना चाहो तो प्रेजेंट के 4 हो गए, फिर पास्ट लगाओ, फिर फ्यूचर लगाओ। इस तरीके से आप ये 4 भाग लिख सकते हैं। 4 3 12, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। टोटल कितने हो गए? 12। अब हम एक एक टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बेटा प्रेजेंट टेंस लेने से पहले हम बात करेंगे टेंस की डेफिनेशन की, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको भाई टेंस क्या है, पहले इसको समझना है। हालांकि वो पार्ट्स वगैरह भी जो समझा है वो बाद में बता, टेंस की डेफिनेशन के बाद में बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इस टेंस को समझना कि टेंस है क्या, इसकी डेफिनेशन को फिलहाल समझना है। मैं लिख देता हूँ, अच्छे से समझाते हैं आपको, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे, हम एक एक करके लेंगे। अभी देखो शुरू में मैंने आपको बताया था टाइम और टेंस, कि भाई टेंस क्या है। टेंस एक वर्ब का रूप है। अब वो जो अभी शुरू में आपको समझाया टाइम एंड टेंस, वो सारी इस डेफिनेशन में सब कुछ आ गया। देखो समझो, ए टेंस इज द फॉर्म, फॉर्म का मतलब रूप, इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट shows time and event of action is called tense। मतलब टेंस क्रिया का वह रूप है, टेंस जो है वो क्या है? टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय और घटनाओं को प्रदर्शित करता है। टेंस क्रिया का वह रूप, क्रिया क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, यानी एवरीथिंग इज वर्ब डन बाय सब्जेक्ट। व्यक्ति के द्वारा या पर्सन के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो क्रिया कहलाती है। उठना बैठना, खाना पीना, चलना दौड़ना, सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो टेंस क्या है? अ टेंस इज द फॉर्म, रूप है किसका? ऑफ द वर्ब, क्रिया का एक रूप है। किसका रूप है? क्रिया का रूप है, जो क्या करता है? दैट शोज टाइम, जो टाइम को बताता है, एंड और इवेंट्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। जो इवेंट, जो घटनाएं कब घटी या जो एक्शन हुआ उसके बारे में बताता है। कौन सी घटना कब और किस समय में घटी, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय और घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? टेंस किसे कहते हैं? अ टेंस is the form of the verb that shows time and event of action is called tense। अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय और घटनाओं के प्रदर्शित करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मैं कोई काम कहता हूँ और वो जाता है बाहर, कोई घटना घटती है तो उससे टाइम का भी पता चलता है और समय का भी पता चलता है, ठीक है। तो टेंस क्या हुआ? जिससे क्रिया का वह रूप है जो समय और घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे टेंस कहते हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को यदि आप समझ लेते हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टेंस क्या है। टेंस, सबसे मेन बात ये ध्यान रखो, टेंस इंडिकेट टाइम। ऐसे समझ लीजिए, टेंस इंडिकेट टाइम, टेंस समय को प्रदर्शित करता है। या टेंस क्रिया का वह रूप है, वर्ब जो होती है उसी का रूप है जो विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में बताता है। व्यक्ति जाता है, चलता है, या कोई नदी बहती है, ऐसे मान लीजिए, कब कैसे बह रही है, पहले कैसे बहती थी, आज कैसे बह रही है, और पहले कैसी थी, मतलब उसके बारे में बताना। घटनाओं के बारे में वर्ब के द्वारा जो घटनाएं घटती है उसे हम टेंस कहते हैं। तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय और घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। ओके, अब एक एक टेंस लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ये देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फर्स्ट टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब देखो आपने पढ़ा है, इसकी पहचान करने के लिए हिंदी के वाक्य के अंत में ता ते ती आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, इट्स राइट, ये बिल्कुल सही बात है। बट जब आप बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं तो भाई टेंस में जब जैसे सेंटेंस आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जब फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे कोई भी सेंटेंस होगा तो क्या टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टेंस की पहचान करने के लिए ता ते ती दिया हुआ आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब नहीं आएगा तो टेंस की पहचान कैसे करें? अब टेंस की पहचान करने के लिए जब किसी टेंस की पहचान का पता होगा, जब पहचानेंगे तभी तो भरेंगे। इज भरना है, आर भरना है, वोज भरना है, या डू भरना है, डज भरना है, तभी तो भर पाएंगे हम। तो अब इस प्रेजेंट इंडेफिनेट को, इस प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान के लिए हम आईडी का प्रयोग करेंगे। इसकी आईडी होती है, पहचान होती है, जिस प्रकार से हमारी पहचान के लिए हमारी आईडी होती है। आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, या पासपोर्ट होता है, उसी से तो हम पहचान करेंगे कि भाई ये कहाँ का है, कौन से गांव का है, कहाँ का है, उसी से तो पता चलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसकी पहचान के लिए इसकी भी क्या है, आईडी है, उस आईडी का पता करते हैं कौन सी है। या देखो आईडी, दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं आईडी, पहचान। और अपनी ग्रामर की भाषा में बात करें कि ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो एडवर्ब, एडवर्ब से हम पता करेंगे कौन कौन सी है। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान कैसे करेंगे। किसी सेंटेंस में जब आप फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हो, ऑलवेज हो, डेली हो, सेल्डम हो, फ्रिक्वेंटली हो, अकेजनली हो, जनरली हो, ऑफन हो, यूजुअली हो, हार्डली, स्केट्सली, ट्वाइस ए डे, sometime, on Monday, Sunday, every week, month, year, rarely, ये सब कुछ हो तो हमें समझ लेना है कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए निम्न एडवर्ब्स को, या निम्न आईडी के, जो आईडी के बारे में जो ये बता रखे हैं, निम्न एडवर्ब्स है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, याद करना होगा। अब देखो क्या मतलब होता है, ऑलवेज रोजाना, डेली रोजाना, सेल्डम कभी कभार, प्राय, फ्रीक्वेंटली तथा भी या कभी कभार, सेल्डम कभी कभार, फ्रीक्वेंटली वस्तुतः, ओकेजनली अवसर या कभी कभार, इसका भी, जनरली आमतौर पर, ऑफन प्राय, यूजुअली आमतौर पर, हार्डली मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से ही, ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, सम टाइम कभी कभी, ऑन मंडे संडे, एवरी वीक मंथ ईयर, रेयरली एक्सेट्रा। ये जो भी कुछ अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो हमें क्या पहचान कर लेनी है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, थोड़ा सा सेंटेंस भी समझा तो मैं, जैसे मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, मान लीजिए आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, जैसे मैंने कहा ही, ये ऑफन आगे भी आ सकता है। अब देखो इसको समझो पहले, ही डैश डैश, अब केम है, इसका सही फॉर्म बननी है, फिल इन द ब्लैंक्स बननी है सही फॉर्म। तो हम किससे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, केम कौन सी फॉर्म लगाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या लगाना है हमें क्या समझना है, टेंस को समझना, टेंस को पकड़ना है। अब देखो इसमें देखो ऑफन आया है, ऑफन मतलब प्राय, अब इसमें क्या है, ऑफन आया है, प्राय। अब देखो ऑफन मतलब आइडेंटिफाई क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है,
अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर एक वचन में क्या लगा देंगे हम, इसका क्या हो जाएगा सम, कम्स। ही कम्स टू स्कूल लेट ऑफन, वह प्राय स्कूल में देरी से आता है। प्राय स्कूल में देरी से आता है मतलब उसकी आदत ही है, वो रोज ही करीब करीब स्कूल में देरी से आता है। तो इस तरीके से हम इसमें इसका जो करेक्ट फॉर्म है इस तरीके से टेंस की पहचान करके भर देंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता तो डू या डज भर देते सिंगुलर या बहुवचन के अकॉर्डिंग, वो अभी आपको समझाएंगे। फिलहाल मैंने ये बताया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान इससे करोगे, एडवर्ब से करोगे। ओके, अब आगे चलते हैं। इसका पहला लेते हम अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक साधारण सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के हैं, अफर्मेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव, ये सब आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप देख लेना एक बार। फिलहाल यहां फोकस कीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं कि अफर्मेटिव क्या है, जब सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर एक वचन हो और एक वचन में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। एस लगाएंगे या ईएस, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने कहा वह जाता है, अब देखो सब्जेक्ट वह, ही, जाना वर्ब है तो ही गोज। अब ये गो, अब देखो ये गो जो वर्ब है इसको मैंने किया ईएस लगा के गोज कर दिया, तो सेंटेंस बना अपना ही गोज, वह जाता है। अब सिंगुलर हो, ये सिंगुलर, एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि सर एस कब लगाएं और ईएस कब लगाएं, एस कब लगाएं और ईएस कब लगाएं। ये तो पता है कि एस और ईएस लगता है किसमें, अफर्मेटिव में। कंडीशन क्या हो, ये जो सब्जेक्ट हो, ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो, सिंगुलर हो। क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का। बट दिक्कत ये है कि एस कब लगाएं ईएस कब लगाएं, तो ये कंफ्यूज आपका दूर करते हैं। वैसे आपने पढ़ भी रखा है, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। अब देखो एस और ईएस कब लगाते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, सी एच ओ अक्स जेड, एस एस एच सी एच ओ अक्स जेड आदि हो तो ईएस लगा देंगे, और यदि ये नहीं हो, एस एस सी एच नहीं हो, तो किसका प्रयोग कर देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे, एस लगा देंगे। मतलब जिन क्रियाओं के अंत में एस एस एच सी एच ओ अक्स जेड आदि हो तो ईएस लगा देते हैं, वरना एस का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ही गोज, वह जाता है। अब दूसरा देखो, वह ये देखो वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। सब्जेक्ट सूत्र भी ले लीजिए, पैटर्न के अनुसार समझिए, पैटर्न के अनुसार। मैं पैटर्न भी यहां लिख देता हूं, पैटर्न के अनुसार। सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट V1 एस
या yes प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो वह दौड़ता है, अब हमें दौड़ता है, पहले तो टेंस की आइडेंटिफाई करनी है। हिंदी में तो दौड़ता है था, वैसे ही है अंग्रेजी में होता तो डेली होता है या और कोई एडवर्ब होती, उससे हम पहचान कर लेते हैं। अब देखो वह दौड़ता है, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है। एक वचन देखो यहाँ सिंगुलर एक वचन, ये और लिख लीजिए, ही सी इट, किसी का नाम, ही सी इट आदि हो तो क्या है, सिंगुलर है, और यदि ये नहीं हो तो बहुवचन है। मतलब ही सी इट को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। ही सी इट को छोड़कर बाकी सब बहुवचन है। अब देखो ये बहुवचन है क्या, वह है क्या, आप बताओ, कमेंट करके बताना भी है, बताओ ये वह है। सब्जेक्ट एक वचन है ना, सिंगुलर एक वचन। अब सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। ये देखो सब्जेक्ट हमने ले लिया, ये सब्जेक्ट क्या लिया, वह है, तो वह की ही। अब वर्ब क्या है, दौड़ना। अब देखो पहले क्या लेंगे हम, इसके अनुसार सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब लेंगे एस या ई एस। अब एस लगाएं या ई एस लगाएं, जिन क्रियाओं के अंत में एस 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 सी एच ओ एक्स जेड हो तो क्या लगा देंगे, ई एस। अब ये जो क्रिया है, अब देखो यहाँ समझो, ये जो क्रिया रन है, रन दौड़ना ना। अब अंत में देखो एस एस सी एच ओ एक्स जेड है क्या इसमें, नहीं है ना, नहीं है तो देखो यहाँ लिखा है, वरना एस का प्रयोग कर देते हैं, मतलब एस एस सी एच नहीं हो तो क्या लगा देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। अब रन प्लस एस, ये क्या हो गई, रन्स हो गई। तो क्या हुआ सेंटेंस, ही रन्स। सब्जेक्ट ही आ गया, और ये देखो एस या एस लगाते हैं तो हमने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ही रन्स, वह दौड़ता है। अब आगे अगर एडवर्ब लगाना हो, जैसे मान लीजिए, इसी को और समझाता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ। देखो ये मैंने बोला ना, वही अंग्रेजी की पहचान कैसे करें, मतलब कौन सा टेंस है कैसे पहचान करें, उसके अकॉर्डिंग देखिए। अभी हम अफर्मेटिव में सिंगुलर की बात करें, प्लूरल जब वो आएगा, बहुवचन जब आएगा, उसकी बात तब करेंगे। फिलहाल इसको समझो आप। अब देखो वह रोज दौड़ती है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सूत्र के अनुसार दौड़ती है, सिंपल प्रेजेंट। वह सिंगुलर एक वचन, अर्थात वह रोज दौड़ती है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, साधारण ही है ना। अब साधारण क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड जैसी बात भी नहीं है, नहीं तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं कोई नेगेटिविटी है। अगर वैसा होता तो भी ये सेंटेंस दूसरा होता, अफर्मेटिव नहीं होता, ठीक है। तो वह रोज दौड़ता है, वह उठता है, खाता है, पीता है, दिस इज द स्टेटमेंट, यू कैन से दैट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस दैट डिक्लेयर इन द सेंटेंस पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस, या तो पॉजिटिव सेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंस होगा, दैट कॉल अफर्मेटिव सेंटेंस, वो होता है अफर्मेटिव। तो यहाँ फिलहाल हम पॉजिटिव की बात करें, सकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक की बात करें। अब ये देखो वह रोज दौड़ती है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक। वैसे असर्टिव सेंटेंस के पार्ट से दो, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें दो सेंस निकलते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक, या तो पॉजिटिव सेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंस होगा, डेट कॉल असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस ये जो पार्ट है वो उसका है, मतलब जो सेंटेंस कितने प्रकार के उसका पार्ट है। तो यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की,
ठीक है। फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या है, वह रोज दौड़ती है। अब साधारण सेंटेंस है, मतलब मैं ये अफर्मेटिव अफर्मेटिव बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, नहीं कोई WH वर्ड है। तो इस प्रकार नेगेटिव इंटरोगेटिव WH वर्ड ऐसा कुछ नहीं हो तो वो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें केवल पॉजिटिविटी है। अब देखो, वह रोज दौड़ती है, तो वह सब्जेक्ट है, सिंगुलर एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है ना। तो सूत्र के अनुसार पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट देखो यहाँ लिख भी देता हूँ सूत्र, ये लो सब्जेक्ट। अब इसका क्या है, वह दौड़ती है, तो सी, क्योंकि आप सब जानते हैं मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब सूत्र के अनुसार एस या ईएस लगता है। अब वर्ब क्या है, वह रोज दौड़ती है। दौड़ना, तो दौड़ने की अंग्रेजी क्या होगी, मीनिंग क्या होगी, रन। अब देखो RUN। अब आप बताओ, सी रन, एस लगाई या यस तो नहीं लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा, ऐसे CHOXZ नहीं है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, रंस। सी रंस, वह रोज दौड़ती है, रोज ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट, तो क्या लगा दिया, डेली। अब देखो, सी रन्स डेली, वह रोज दौड़ती है, ये डेली देखो, ये डेली क्या आ गया, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब कह दीजिए या ID कह दीजिए या पहचान कह दीजिए, ID। अब इसे इस डेली से हमें पता चलता है, दूसरी बात करें तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। अगर हम इसकी मैं बात करेंगे भी टाइम कौन सा है, तो किसको पकड़ेंगे, वर्ब को पकड़ेंगे। ये वर्ब देखो कौन सी है, रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ SES, ये किस में लिखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अर्थात ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट। मतलब इससे भी हमने पहचान कर ली, डेली, सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, कहीं भी सेंटेंस के बीच में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सी रन्स डेली, वो डेली की जो बात कर रहे थे वो इसमें आ गया, इसका मतलब ये एडवर्ब है, एडवर्ब यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, पढ़ा कौन से रहते हैं, अफर्मेटिव। तो सी रन्स डेली, वह रोज दौड़ती है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वह लिखती है, सब्जेक्ट सी, लिखना, राइट, WRITE। अब इसमें क्या लगा देंगे, देखो ये ऐसे CH नहीं है, तो सी राइट्स हो गया, ये आपका सही हो गया, सी राइट्स। अब एक और देख लीजिए, वह कपड़े, वह कपड़े धोती है, सी सब्जेक्ट आ गया, सी, कपड़े ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लेंगे। धोना वर्ब है, तो धोने की क्या होगी, वॉश। अब देखो WASH, वॉश। अब देखो, अभी जो लिखवाया था, जिन क्रियाओं के अंत में SHCH OX आए तो SH आए तो क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। अब देखो, सी वॉश, WASH है, तो इसमें क्या लगा देंगे, ES। तो सी वॉशेस क्लोथ्स, सी क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ, सी वॉशेस क्लोथ्स, वह कपड़े धोती है, ठीक है। अब ये क्लोथ शब्द आ गया, तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, टेंस से थोड़ी हटकर है। एक क्लोथ और क्लोथ्स, क्या फर्क है, क्लॉथ और क्लोथ्स क्या फर्क है। आप ये कहेंगे कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, ऐसा कुछ नहीं है, समझो। ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ का मतलब होता है जो आपके कपड़े के जो थान होते हैं, पूरे कपड़े मतलब सिले हुए नहीं होते, विदाउट स्टिचिंग होते हैं, मतलब बिना सिले हुए होते हैं, तो वो होते हैं क्लॉथ। कहीं भी दुकान मार्केट में जाओ, देखना क्लॉथ स्टोर लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो क्लॉथ इसका मतलब हुआ बिना सिले हुए। और क्लॉथ जो टेलरिंग किए हुए हैं, स्टिचिंग किए हुए हैं, सिले हुए कपड़े होते हैं, वो क्लॉथ्स होते हैं। दिस इज द अदर मैटर, ये एक अलग बात है। वैसे ही जब बात आ गई तब आपको बताया। फिलहाल हम अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस की बात करें,
तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ अफर्मेटिव आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके बहुवचन की, जैसे आई, वी, दे, यू, उसमें किसका प्रयोग होता है वो बात करते हैं। फिलहाल ये देखो, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले बात कर रहे थे सिंगुलर एक वचन की, अब बात कर रहे हैं बहुवचन की। जब सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल हो, बहुवचन हो, बहुवचन का मतलब एक से अधिक। आई, आई वैसे नेचर में तो एक है, जैसे आई में, आई टीच यू, आई टोट यू, तो आई नेचर में एक, लेकिन इसको हमेशा किसकी गिनती में लेते हैं? बहुवचन की गिनती में। जैसे अब देखो आई, वी, दे, यू आदि हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रख देते हैं, एस और एस का कोई चक्कर नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जो वर्ब है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, मतलब बेस जो फॉर्म है उसी को लगा देते हैं। एस और एस का कोई चक्कर नहीं होता। यदि अपना सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर है तो अब एस और एस लगा देते हैं। एस कब लगाते हैं, एस कब लगाते हैं, वो अभी आपको बताया ही है। ठीक है, अब देखो इसका एक सेंटेंस देखना। जैसे मैंने कहा वे जाते हैं। अब देखो सब्जेक्ट लीजिए पहले, सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट वे की मीनिंग दे, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब लीजिए, वर्ब क्या है? जाना, तो दे गो, दे गो, दे गोज नहीं, दे गो, वे जाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ले लीजिए एक सेंटेंस, तुम खाते हो कुछ भी, तुम आम खाते हो, तुम जो भी कुछ, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम खाते हो सिर्फ। सब्जेक्ट यू, खाने की ईट, तो ये लीजिए V1 आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू ईट, तुम खाते हो। अगर ये होता वह खाती है कुछ भी, आम खाती है, कुछ भी खाती है, वह खाती है, अगर ये होता वह खाती है, तुम की जगह यहाँ होता वह, इसकी जगह सपोज डेट होता वह, तब क्या हो जाता है ये? तब हो जाता है ये ही ईट। अब देखो ही ईट, अब इसके क्या लगा देंगे? ही ईट, अब इसके क्या लगा देंगे? एस, तो ही ईट्स, वह खाते हैं, वह खाते हैं, ही ईट्स। ओके, अब बात किसकी कर रहे थे? फिलहाल हम प्लूरल बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं। एक दो सेंटेंस और समझाते हैं आपको। हम भोजन पकाते हैं, वी बहुवचन है ना, वी बहुवचन, तो वी हम बहुवचन है ना, तो हम की वी, सब्जेक्ट आ गया। अब पकाना क्या है? वर्ब है, तो वी कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी कुक फूड, हम भोजन पकाते हैं। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम करते हैं। और अफर्मेटिव में एस और एस कब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, ये सब आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ जो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या आएगा। एक दो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 सेंटेंस आपको देते हैं, आप कमेंट करके बताना कि इसमें क्या आएगा। ये 2 सेंटेंस है, ये कमेंट करके बताएंगे कि इनमें क्या आएगा। सही वर्ब आपको भरनी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। इसी प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, थोड़ा अलग टाइप से, थोड़ा बढ़ा के आता है, वो आगे बताएंगे। फिलहाल इसके अनुसार आपको ये करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें सही क्या होगा। ओके, अब आगे चलते हैं अपन।
नेगेटिव सेंटेंस। अब तक हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव, आना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, कोई नेगेटिविटी अब तक नहीं आई थी। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य इसमें कैसे करते हैं। अब देखो, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर एक वचन हो तो एच वी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर एक वचन, ही, सी, इट आदि में एच वी यानी सहायक क्रिया, एच वी यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डज का। और यदि सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, बहुवचन हो, आई, वी, दे, यू आदि हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डू का प्रयोग। अर्थात डू और डज, डू डज आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंगुलर एक वचन में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग और बहुवचन में डू का प्रयोग, और डू और डज आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब सूत्र लिखता हूं, उसके अनुसार एक दो सेंटेंस आपको बताते हैं। ये देखो, अब नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव करेंगे तब सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग। नोट का प्रयोग कब करेंगे? सहायक क्रिया के बाद। अतः प्राय नोट जो है किसी भी हमारे सेंटेंस में थर्ड स्थान पर आता है, प्राय थर्ड स्थान पे। मतलब एक दो सेंटेंस को छोड़ के जहाँ हैज बीन, हैव बीन, जो लंबी वर्ब आती है, हैज बीन, हैव बीन आता है, तब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ हैज बीन उनके बीच में लेते हैं नोट को। लेकिन यहाँ प्राय नोट, अक्सर नोट तीसरे स्थान पर आता है। अगर नॉर्मल सेंटेंस में यदि आपका नोट तीसरे स्थान पर नहीं है तो समझ लेना सेंटेंस थोड़ा गलत है। तो अब समझो इसको, जैसे सूत्र के अनुसार देखिए, सब्जेक्ट डू या डज, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है वह पत्थर नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह सिंगुलर एक वचन, बहुवचन है या एक वचन? एक वचन। तो ही, अब एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो सब्जेक्ट अपना हो गया, या तो डू लगाओ या डज लगाओ, यानी इसका मतलब है डू या डज का मतलब है, या कोष्टक में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं एच वी, एच वी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। एक वचन है, एक वचन है तो क्या आएगी? डज, ही डज। अब ही डज आगे क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? ही डज नोट, नोट। अब क्या आएगी? V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। अब क्या आएगी? वर्ब। तो ही डज नोट राइट, राइट क्या है? V1। ही डज नोट राइट ए लेटर, कल बताया था ए लेटर। ए क्यों आता है? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा एक ही लेटर लिखा जाता है, इसलिए अक्सर यहाँ ए का प्रयोग करते हैं। सो ही डज नोट राइट ए लेटर, सिंगुलर एक वचन है तब डज आ गया, बहुवचन होता तो डू आ जाता, और नोट अपना तीसरा स्थान पे है ही, तो क्या हो गया? ही डज नोट राइट ए लेटर। अब इसको और एडवर्ब के माध्यम से, वही एडवर्ब नहीं आई, मतलब अगर ये अंग्रेजी में होता तो टेंस की कैसे पहचान करते हैं? तो ये क्या होता, जैसे मान लीजिए ये होता वह पत्थर रोज नहीं लिखता है, तो ये क्या हो जाता?
ही डज नॉट राइट ए लेटर डेली, डेली यहाँ आ जाता तो डेली से हम पहचान कर लेते कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हालांकि अब तो ये आपको बता रहे हैं तब आपके समझ में आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस ही दिया हुआ आता तब इसको कैसे पहचान करते कि कौन सा सेंटेंस है, या तो वर्ब से या फिर एडवर्ब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब ये देखो, वे रोज खाना नहीं पकाते हैं, वे रोज खाना नहीं पकाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सूत्र के अनुसार वे। अब देखो ये वे क्या है, वे एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है ना, तो क्या होगा, दे। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वे रोज खाना नहीं पकाते हैं। अब सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब HV, तो ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, डू का, तो दे डू। सब्जेक्ट हो गया, HV हो गई। अब क्या आएगा, नोट, सूत्र लिखा हुआ है उसके अनुसार देखो, दे डू नोट, क्या नहीं करते, खाना नहीं पकाते हैं। तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, पकाना, तो दे डू नॉट कुक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अभी लिखवाई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। दे डू नॉट कुक फूड, कब, रोज, डेली। ये लीजिए डेली। अब ये डेली देखो यहाँ डेली। अब आपको मान लीजिए ये नहीं है, आप एक बार इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आपको ये इसी सेंटेंस में बोले कोई कि भाई ये सेंटेंस बताओ इसमें कौन सा टेंस है। अब आपको पूछें, इसमें आपको पूछे कि ये बताओ ये सेंटेंस कौन, सॉरी ये टेंस कौन सा है, तब आपने इसको पढ़ा, दे डू नॉट कुक फूड डेली। ये डेली आ गया, क्या आ गया, डेली, अर्थात कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस एडवर्ब से आपने क्या की, इस एडवर्ब से आपने पहचान की कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वे रोज खाना नहीं पकाते हैं, तो ये बताई दी आपको, दे डू नॉट कुक फूड। अगर ये होता कैसे, वह होता, वह रोज खाना नहीं बनाते हैं, इसकी जगह सिंगुलर वर्ब होती तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ क्या आ जाता है, इस डू की जगह क्या आ जाता, फिर डज। डू की जगह हम किसका प्रयोग कर देते हैं, डज का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर एक वचन में हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर एक वचन में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, डू डज आने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड आने पर भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये डिड आगे आएगा तब बताएंगे। फिलहाल आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर भी ये ध्यान रख सकते हैं, डू डज आने पर, डू डज डिड, डू डज डिड आने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और कोई भी मॉडल आता है, एक्स्ट्रा बता रहे हैं फिलहाल ये, कि कोई भी जब मॉडल आता है, कैन, कुड, शुड, वुड, मॉडल के बाद हमेशा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बशर्ते कि वो पैसिव नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। अगर पैसिव में हुआ तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में कैन, कुड आने पर भी, मॉडल आने पर भी V1 का प्रयोग ही किया जाता है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये समझो, डू डज डिड आने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज इतना ही, कल एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ आगे के जो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है, WH वर्ड बचा है, वो आगे बताएंगे। कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया,